अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक है? उम्मीद है आप ठीक ही होंगे। अच्छा बच्चे, आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 5, ठीक है, सर्कुलर मोशन। जी स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। बेटे आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है, उसका इंट्रो लेंगे और साथ हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, कि सर्कुलर मोशन क्या है, इसके अंदर हम कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं, ठीक है। हाँ चले स्टार्ट। 9th में आपने पढ़ा था सर्कुलर मोशन क्या है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कल, कि दायरे में किसी भी शख्स की जो ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है वो क्या कहलाएगी, सर्कुलर मोशन, ठीक है बेटे। अब यहाँ पर हम थोड़ी उसको ना डेप्थली जाके गहराई में पढ़ेंगे। मीन्स के ये देखें, सर्कुलर मोशन तो आपने पढ़ा ना, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ, मोशन इन सर्कल, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ठीक है, कि ज़मीन की सूरज के गिर्द हरकत जो है दायरे में है ना, मिदार में है, ऑर्बिट में है, ये क्या है, सर्कुलर मोशन है। इसी तरह मून की, चांद की ज़मीन के गिर्द मूवमेंट क्या है, सर्कुलर मोशन है। तो ये इसकी क्या है बेटे, एग्जांपल्स है। तो ये तो बेसिक नॉलेज है आपके पास, ठीक है। हाँ 9th में आपने पढ़ा हुआ है। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है बेटे हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाम से पता चल रहा है बेटे, डिस्प्लेसमेंट आपने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा है, ठीक है, ओ सॉरी 3rd में पढ़ा है, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आप वहाँ आपने लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, ये है एंगुलर। लीनियर डिस्प्लेसमेंट यार फॉर एग्जांपल मिसाल है, ये एक रोड है और इस पर ये कार क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब बेटा ये जो मूवमेंट है इसे कहते हैं लीनियर मूवमेंट, ठीक है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, वो सारी टर्मिनोलॉजी आती है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है नॉट इन अ रोड स्ट्रेट लीनियर बट इन अ सर्कुलर पाथ, ओके। सर्कुलर पाथ में लेट्स से ये देखें ना, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो इस तरह एक सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है बेटे। हाँ अब ये सर्कुलर ट्रैक है, इसमें मूव कर रहा है एक ऑब्जेक्ट। अब ये एक हमारे पास लेट से ये एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये मूवमेंट कर रहा है इस तरह। अब ये जो मूवमेंट है, अगर बेटे बात सिंपल सी है, आपको पता है सेंटर से किसी भी तरफ एक पॉइंट लाइन जो होती है, सेंटर से बाउंड्री तक कोई भी कहीं भी लाइन ले जो, वो किसके इक्वल होती है बेटे, रेडियस के, ठीक है बेटे। अच्छा अगली बात सुने ध्यान से। अब इस पॉइंट से, इसको मैं नाम दे दूं कोई, ये पॉइंट हमारा P है 1 लेट से, ओके। अच्छा अब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, किस में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट नहीं है, स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव कर रहा, सर्कुलर में मूव कर रहा है। अब ये जो उसने मूव किया आर्क में, सर्कल में आर्क होती है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है आर्क में। अब इसको क्या लगा, जाहिर सी बात है उसको टाइम चेंज हुआ, उसकी पोजीशन चेंज हुई, ठीक है ना, 2 पॉइंट्स लगे। तो लेट से वो यहाँ से मूव करके इस पॉइंट तक आया P2 तक, तो इसकी ये जो पोजीशन चेंज हुई है आर्क में, ठीक है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट। अगर ये स्ट्रेट रोड होता तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, जैसे आपने वहाँ पढ़ा था चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के जो पोजीशन चेंज हुई है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंटर है सर्कल का, उसके साथ जो पोजीशन चेंज हुई है आर्क में मूवमेंट करके, इसे आप बच्चे बोलेंगे हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये देखें यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट मूव किया, ये डिस्टेंस, तो ये हिस्सा क्या कहलाया हमारा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, याद रखिएगा। इसको हम शो करते हैं थीटा से, और ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया है इस डिस्टेंस को हम कह देते हैं एस, ओके बच्चे। तो यहाँ बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको समझ आ गई, ठीक है बेटे। हाँ तो इसका बेटे फार्मूला बहुत सिंपल सा है, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, ठीक है। हाँ याद रखना, तो एस क्या है, वो जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है आर्क में, और आर उसका वो रेडियस सेंटर से, बात समझ आई। हाँ तो ये अब इसका ये तो हो गया फार्मूला बेटे, सिंपल था। अब आपको ये 2 नंबर का शॉर्ट है डिफाइन एंगुलर, आपने ये इसकी डायग्राम बना के डेफिनेशन के साथ बतानी है, फिर फार्मूला हेडिंग दे के लिखना है, फिर इसका यूनिट बताना है। इसका यूनिट है बेटे रेडियन, वैसे तो इसके 3 यूनिट है, रेडियन भी है, डिग्री भी है, ठीक है, और इसी तरह रेवोल्यूशन भी है जी। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आपको इसकी डेफिनेशन मैंने वैसे बता दी, लिखी नहीं है, ठीक है। हाँ डायग्राम एक्सप्लेन करनी है, ये डेफिनेशन, डायग्राम और यूनिट, ठीक है। हाँ आगे बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की, हाउ टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलें इसकी बात कर लेते हैं जी, डायरेक्शन, ठीक है। सेकंड हमारी टॉपिक है जी डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बेटे ये उसका सिंबल है थीटा, ठीक है। इसकी डायरेक्शन मेजर करनी है। फॉर एग्जांपल है, ये हमारे पास एक सेंटर है बेटे, ठीक है, ये एक सर्कल है जिसमें एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट की मूवमेंट है, इस सर्कल में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इसके गिर्द। तो कहता है कि ग्रैस्प द एक्सिस, मीन्स कि ये एक्सिस है, इसको ग्रैस्प करना विद योर राइट हैंड, ठीक है। ग्रैब द एक्सिस ऑफ रोटेशन अलोंग विच द ऑब्जेक्ट इज रोटेट, वो सेंटर पॉइंट जिसके गिर्द एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे ऐसे रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। कहता है उस एक्सिस को राइट हैंड से ग्रैब करें, और कहता है थंब डोनेट, ये जो थंब है, ठीक है, ये जो आपका इसको कहता है इसको आपने ग्रैस्प कर लेना विद योर राइट हैंड, ठीक है। बात समझ आई? तो इस तरह आपने क्या कर लिया, इसको ग्रैस्प कर लिया विद योर राइट हैंड। तो कहता है थंब डोनेट, ये जो थंब है ये किसको डोनेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी आपको पता हो, ओके बच्चे। तो ये हमारे 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा इस टॉपिक से आ जाता है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन रेडियन और डिग्री, ओके बच्चे। और उससे पहले पूछता है कि बताएं आप हमें कि S इज इक्वल टू आर थीटा शो डैट, ठीक है। हाँ ये देखें, कहता है डिराइव रिलेशन, हमारा रिलेशन बताना है हमने, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, इन दोनों के दरम्यान हमने रिलेशन बताना है बेटे। चलिए बात करते हैं, बहुत सिंपल से है। हमने पढ़ा है अभी थीटा इज इक्वल टू S ओवर R। अब बेटे ये जो सर्कल है इसकी जो पूरी बाउंड्री है इसको हम बाउंड्री बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं, जो किसके इक्वल है बेटे, 2 पाई R के, ओके। ये R ऐसे ही, तो ये देखें R से कैंसिल हो रहा है, तो थीटा किसके इक्वल आ रहा है बेटे, 2 पाई रेडियन के, ओके, ठीक है। फिर एक और बात, पूरा एक चक्कर, ठीक है, 360 डिग्री होता है। ये भी आपको पता है, आपने क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट मैच, ठीक है ना। आपको पता है एबी डिविलियर को हम 360 मिस्टर 360 कहते हैं, बिकॉज वो पूरी ग्राउंड में किसी भी एंगल पे क्या कर लेता है, छिक्का लगाता है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं, ये रीज़न है। क्योंकि पूरा सर्कल है ग्राउंड हमारा, और पूरे सर्कल में कितने एंगल होता है, 360 होते हैं, इसलिए जस्ट बिकॉज ऑफ डैट रिमेंबर दिस थिंग। पूरा एक चक्कर आप पूरा मुकम्मल करें ना, उसे हम बोलते हैं 1 रेवोल्यूशन, कि 1 रेवोल्यूशन किसके इक्वल है जी, 360 डिग्री के। और अगर पूरा चक्कर लगाया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी वही हुआ, 1 रेवोल्यूशन, ये भी उसका यूनिट होगा। तो इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं, ये भी एक किस्म का हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही है। तो दोनों को कंपेयर करें तो आपको नज़र आएगा, ये देखें 360 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब बेटे हमने फाइंड करना रेडियन, 2 पाई इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये देखें 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई, और हमारा आंसर आएगा जी 57.1 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो बेटे दिस इज द रिलेशन बिटवीन 1 डिग्री एंड 1 रेडियन। होप यू अंडरस्टूड, ओके। हाँ, नंबर 5 का जो है हमारा एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन और इक्वेशंस ऑफ मोशन। आज की इस लेक्चर में आपको पता चल जाएगा कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, और एंगुलर वेलोसिटी एक्सेलरेशन और इनका लीनियर से क्या रिलेशन है आपस में, ठीक है। हाँ, और फिर इक्वेशन ऑफ मोशन इन द टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होंगी, ठीक है। हाँ, चैप्टर 3 में आपने पढ़ी थी लीनियर के अकॉर्डिंग, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आपने पढ़ी थी, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंगुलर के रिलेटेड, ठीक है, उनको हम कैसे एंगुलर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। चले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेटे। जी, हमारा टॉपिक था एंगुलर वेलोसिटी। जी, एंगुलर वेलोसिटी। अब बेटे आपको मैंने बताया था अभी प्रीवियस लेक्चर में, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करे, ठीक है, आर्क बनाए, ठीक है, तो वो एंगल हमारा रेडियन कहलाएगा, ठीक है। हाँ, उस एंगल को क्या बोलेंगे, रेडियन। और अगर उसका डिस्प्लेसमेंट वो कवर करना हो सर्कुलर पाथ में, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है, पर यूनिट रेडियस, याद रखिएगा। चले तो बात कर लेते हैं बेटे
किसकी, एंगुलर वेलोसिटी की। अब जैसे आपने लीनियर वेलोसिटी पढ़ी थी, टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। अब ये कौन सी है, एंगुलर, तो इसकी भी डेफिनेशन उसी तरह है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। चलें बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, बिल्कुल उसी तरह कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके, रिमेंबर दिस थिंग, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अब इसका एक सिंबल है जिसे हम शो करते हैं, इस W से इसे हम ओमेगा भी पढ़ते हैं, ठीक है। चलें जी, अब आ जाता है बेटे इसका फार्मूले की बात कर लेते हैं इसके। ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, ओके बच्चे। हाँ, तो ये इसका फार्मूला, फिर बात करते हैं इसके यूनिट की। इसी तरह बच्चे इसका यूनिट क्या है, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट याद है, रेडियन था, इस टाइम का यूनिट है सेकंड, तो इसका यूनिट क्या बना, रेडियन पर सेकंड। यू कैन आल्सो राइट इट इज रेडियन पर सेकंड, ओके। इसी तरह बेटे इट्स आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, हाँ याद रखिएगा, इट इज़ आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। चलें अब हम बात कर लेते हैं इसकी टाइप्स के रिलेटेड। अब इसकी भी टाइप्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। फिर इसी तरह हमारी बात कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज कौन सी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है बेटे। चलें उन चीज़ों को भी एक बार रिवाइज करते हैं जी। हमने पढ़ा था कि बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वक्त के बराबर वक्त में बराबर अगर डिस्प्लेसमेंट कवर करे एक ऑब्जेक्ट, तो वो हमारा जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्म होती है। अगर नहीं कवर करेगा तो वो वेरिएबल है। बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। हाउएवर शॉर्ट इंटरवल में भी अगर वो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर ना करे, ठीक है, तो वो वेलोसिटी हमारी वेरिएबल होगी, ठीक है। बेटे बात इसमें है कि पूरे पाथ में देखें ना, जैसे ये एक सर्कल है, इसमें एक ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है, ठीक है, ये एक सर्कुलर पाथ है, इसमें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब पूरे पाथ में पूरे उसने ये 2 पॉइंट्स यहाँ से यहाँ तक लेट से मूव किया, उसने ये 2 पॉइंट्स के अगेन उसने मूव किया है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी के साथ कि विद सम वेलोसिटी। ये डायरेक्शन है किसकी, वेलोसिटी की। बात ये है कि इस पूरे पाथ में किसी एक पॉइंट पे आपने वेलोसिटी मेजर करनी हो, उस पॉइंट की, उस इंस्टेंट की, उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम बेटे इस तरह लिखते हैं कि ये देखें, इंस्टेंटेनियस है INS वेलोसिटी का सिंबल, और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं लिमिट। लिमिट क्यों यूज़ करते हैं, टाइम अप्रोचेस टू जीरो, यही इसकी डेफिनेशन है कि ये जो फैक्टर है टाइम रेट ऑफ वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद फैक्टर टाइम डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो इज एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ दैट इंस्टेंट। बाकी सेम एज इट इज डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, ओके बच्चे। हाँ, इसी तरह बात कर लेते हैं हमारी एवरेज वेलोसिटी की। एक एवरेज वेलोसिटी भी है जो किसके इक्वल है, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ओके बच्चे जी। इसी तरह हमारे पास है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी बेटे इसी तरह है, जैसे आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था लीनियर एक्सेलरेशन, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसी तरह हम बात कर लेते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की, कि एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास है क्या बच्चे, कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन जी। ये देखें, इसका सिंबल है बेटे ये अल्फा बोलते हैं इसको, ठीक है, इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, मीन्स के फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, आपको पता है चेंज होती है वेलोसिटी में, ठीक है ना। अब इसका यूनिट क्या होगा जी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। जैसे वहाँ आपने पढ़ा है उसका रेडियन पर सेकंड, क्योंकि उसका एक और सेकंड टाइम आ गया, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ओके बेटे। तो ये इसका यूनिट फार्मूला, इट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। अब एक्सेलरेशन में भी यही 3 टर्म्स आ जाती है हमारे पास, इंस्टेंटेनियस है, एवरेज है,
ठीक है, और यूनिफॉर्म है या वेरिएबल है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सीधा डायरेक्ट इसकी इंस्टेंटेनियस की। आप पूरे पाथ में, पूरे उसके मोशन में आप किसी एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू मेजर करना चाहते हो, ठीक है, हाँ, उस पॉइंट की, उस इंस्टेंट की जो एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बेटे इसका भी फार्मूला बिल्कुल इसी तरह है हमारे पास। एक्सेलरेशन है हमारा इंस्टेंटेनियस विच इज़ इक्वल टू, हमने लिमिट अप्लाई की। बेटे लिमिट हम अप्लाई करते हैं जब हमें किसी पॉइंट पे पोजीशन निकालने थे। फॉर एग्जांपल है ना, आप लाहौर से इस्लामाबाद गए, ठीक है, अब आपका 5 घंटे का लेट्स से ड्राइव थी आपकी, ठीक है, अब आप पूरे 5 घंटों में आप निकाले थे 3 घंटे और 2 मिनट पे आप कहाँ पहुँचे थे, किस पोजीशन पे थे, आपकी पोजीशन क्या थी, ठीक है, कहाँ रास्ते में कहाँ तक पहुँचे थे, गुजरांवाले थे, आगे जेहलम थे, या किस जगह पे थे, ठीक है, हाँ। तो इस वो उस पॉइंट की आपकी क्या स्पीड थी, वेलोसिटी थी, एक्सेलरेशन थी, वो उस पॉइंट की क्या कहलाएगी, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सेलरेशन। ओके बच्चे, हाँ, तो ये इसका फार्मूला कंप्लीट कर लेते हैं जी। इसी तरह हम लिख लेते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जी बेटे अब बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। जी हमने लीनियर में इक्वेशन ऑफ पढ़ी थी। फर्स्ट इक्वेशन थी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड हमने पढ़ी थी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। थर्ड हमने पढ़ी थी 2 ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। जी तो ये 3 इक्वेशन थी हमारी। अब ये चेंज होगी क्योंकि वी हमारा किस में आ गया, ओमेगा में, और ए आ गया अल्फा में, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया थीटा, एस की जगह थीटा आएगा। तो ये देखिएगा बेटे, यही इक्वेशन हमारी, मैंने क्या बताया, वी हमारा चेंज हो गया ओमेगा में, एस चेंज हो गया थीटा में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ए चेंज हो गया अल्फा में। ओके बेटे, तो ये 3 इक्वेशंस हमारी किस तरह बनेंगी ये देखें जी। हमारे पास तीनों इक्वेशंस बनी कुछ इस तरह, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, देन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वेयर, 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वेयर माइनस ओमेगा आई स्क्वेयर। तो इस तरह ये हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है बच्चे, हाँ जी। तो इस तरह हम एक और शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है, रिलेशन बताएं लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में और लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन में। तो बेटे बात करते हैं, इधर देखिएगा बड़े ध्यान से जी। हमने पढ़ा था फार्मूला, बिल्कुल बहुत आसान, हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला पढ़ा है, क्या, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। अब हमें आर इधर आगे क्या हो जाएगा बेटे, मल्टीप्लाई, बिकॉज यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये हमारा फार्मूला बना। अब बेटा जी बात सिंपल सी है, डिस्प्लेसमेंट का हो रहा है, ऑब्जेक्ट को क्या होगा, टाइम टेकन हुआ ना, ठीक है, जाहिर सी बात है, आप घर से किसी पोजीशन पे जाते हैं, लाइट से बेकरी जाते हैं, कुछ खाने के लिए भूख लगी है आपको, ठीक है, तो आपको क्या लगा, टाइम कवर हुआ, टाइम कंज्यूम हुआ, टाइम टेकन हुआ जी। तो आप क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, दोनों तरफ कर दिया। तो आप इसको लिखेंगे टाइम से डिवाइड। तो आपको बेटे बहुत अच्छे से पता है एस ओवर टी किसके इक्वल था, लीनियर वेलोसिटी के। हमने पढ़ा है वी नो डैट, क्या हम क्या जानते हैं जी, कि ये जो है हमारा एस ओवर टी किसके इक्वल था, वी के, और थीटा ओवर टी किसके इक्वल है जी, वेलोसिटी के, वो लीनियर और वो एंगुलर के। ठीक है, तो इस तरह हमारी ये इक्वेशन बन गई। इसकी जगह क्या आ गया, लीनियर वेलोसिटी आर ऐसे ही, और इसकी जगह आ गया एंगुलर वेलोसिटी। तो इस तरह हमारा ये रिलेशन डिराइव हो गया। ओके बेटे, इसी तरह हम कर लेते हैं लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन। ठीक है बेटे, चलें वो भी इसी तरह हम ये इक्वेशन को यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब जाहिर सी बात है वेलोसिटी में चेंज आएगा टाइम के साथ, अगर टाइम आप नहीं चेंज करेंगे तो वेलोसिटी में भी चेंज नहीं आएगा। ओके चलें, तो डिवाइडेड बाय टाइम ऑन बोथ साइड, चलें दोनों तरफ टाइम से डिवाइड किया हमने। अगेन वी नो डैट, हम जानते हैं कि v डेल्टा v ओवर डेल्टा t किसके इक्वल है जी, लीनियर एक्सेलरेशन के, और डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा t किसके इक्वल है, एंगुलर एक्सेलरेशन के। तो इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन बन गई जी, ये a इज इक्वल टू आर एल्फा। ओके बच्चे, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं मैं ज़्यादा से ज़्यादा और ऐसी वीडियोस बनाऊं, ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, हाँ, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन,
अल्लाह हाफिज़।